अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना तो ये बिरयानी है, ना ये पुलाव है। यकीन मानिए आप सभी हैरान रह जाएंगे जब आप ये जायका एक बार चख लेंगे। उंगलियां चाटते रह जाएंगे, 2 की जगह 4 प्लेटें भी कम पड़ जाएंगी। इतना लाजवाब इसका जायका है कि इसके आगे देगी बिरयानी, शादी हॉल की बिरयानी सब कुछ फेल हो जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये बड़ी ही यूनिक कमाल की रेसिपी बना के तैयार की है। इसके लिए सबसे पहले हमने 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल लेना है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज आपने 2 अदद लेनी है मीडियम साइज़ की। साबुत गरम मसाले इसमें जाएंगे, जिसमें 5 अदद बादियान के फूल हैं, लौंग है 10 से 12 अदद, 5 अदद बड़ी इलायची है, 1 टेबल स्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा है, तेज़पात के पत्ते मैंने लिए हैं तकरीबन 4 से 5 अदद। तो ये साबुत खड़े गरम मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल में इन मसालों को भी हमने फ्राई करना है ताकि इनकी बेहतरीन सी खुशबू आ सके। इसके साथ ही यहाँ पर जावित्री का 1 फूल लेंगे। 1 से 2 अदद आपने जावित्री के फूल इसमें लाजमी डालने हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन सा इसमें यूनिक सा फ्लेवर आएगा निकल के। अब इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चमचे भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी कुछ सेकंड्स तक हमने प्याज के साथ फ्राई करना है। तो यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। यहाँ पर कुछ सेकंड्स हमें हो गए हैं लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई करते हुए। तो इसमें हमने 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। इसके बाद गोश्त इसमें हम शामिल करेंगे। बीफ के साथ ही इस रेसिपी का असल मज़ा आता है, क्योंकि ये हैदराबादी रेसिपी है और बीफ के साथ ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। लेकिन आप चाहें तो अगर आप बीफ नहीं खाते हैं शौक़ से, तो फिर आप चिकन या मटन के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तकरीबन 750 ग्राम मैंने बीफ लिया था। तो यहाँ पर हड्डी के साथ मैंने लिया है गोश्त। गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमने हाई कर देना है। हाई फ्लेम पर गोश्त को अच्छी तरह से इसी तरीके से ऑयल में हमने फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि गोश्त की जो कच्चेपन की स्मेल है वो दूर हो जाती है। इसके बाद हमने 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर बना के इसमें शामिल कर देना है। सौंफ को आपने इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा सा पीस के डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाएगी यखनी में। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हमने इसमें थोड़े से मसाले और ऐड करने हैं, जिसमें साबुत धनिया है। पहले मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून नमक। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करते हुए हमने कुछ सेकंड्स तक ऑयल में अच्छी तरह से गोश्त के साथ फ्राई कर लेना है। इससे ये होगा कि मसालों में एक बड़ी ही लाजवाब सी खुशबू आएगी जब मसाले इस तरह ऑयल में अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हमने दही इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पर देखिए गोश्त हमारा बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। तो अब हम दही शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा कप दही ली थी। दही इसमें ऐड कर दिए, मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। गोश्त को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ जो ये शुरू के जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने लाजमी फ़ॉलो करने हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। जब गोश्त अच्छी तरह से भुन जाएगा तब आपने इसमें हस्ब ज़रूरत पानी डालना है। तकरीबन 3 गिलास मैंने पानी के ऐड कर दिए हैं और मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊँगी इतनी देर तक जब तक कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर टोटल 1 घंटा मुझे लगा है पकाते हुए। तो यहाँ मैंने गोश्त चेक कर लिया था, गोश्त अच्छी तरह से तकरीबन 80% कुक हो चुका है। तो मसालों को अच्छी तरह से हमने यहाँ पर भून लेना है। इसका पानी हमने ड्राई करना है। साथ ही में यहाँ पर टमाटर मैंने लिए थे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास। 4 अदद मीडियम साइज़ के लाल सुर्ख पके हुए टमाटर हैं। 5 अदद खुश्क आलू बुखारे मैंने लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर देनी है। टमाटरों को भी अच्छी तरह से अब हमने गोश्त के साथ भूनते जाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। गैस का फ्लेम हमने दोबारा से हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि इसमें हमने टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद ये देखिए इसमें थोड़े से जूसेस नज़र आ गए हैं। तो इसे अच्छी तरह से आपने भून लेना है।
तो भुनाई के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। 6 कप मैंने बासमती चावल के लिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 11 कप मैंने पानी ऐड किया है। नमक इसमें चख लेंगे, नमक यहाँ पर यखनी में जितना कम हो उसी हिसाब से आप बैलेंस कर लीजिएगा। 1 चम्मच भर के मैंने मज़ीद और नमक का डाला है। 6 कप बासमती भीगे हुए चावल हैं, 1 घंटे पहले मैंने भिगो कर रख दिया था चावल को। तो जितने आप चावल लें उसका डबल पानी में 1 कप पानी आपने कम लेना है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। या फिर आप अपनी फिंगर से भी चेक कर सकते हैं कि चावल से 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब इसमें फ़्लेवर के लिए मैं ज़ाफ़रान एसेंस इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए ज़ाफ़रान एसेंस है, तो ये इसमें जाएगा तकरीबन 1 चम्मच भर के। तो मैंने अंदाज़े से डाल दिया है 1 चम्मच भर के ज़ाफ़रान एसेंस। इससे बहुत ही बेहतरीन सी इसमें खुशबू आएगी। तो इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और अब देखिए यहाँ पर चावल हमारे काफ़ी ज़्यादा अभी कच्चे हैं, तो इनमें काफ़ी कसर बाकी है। मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना, हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें ली 8 से 10 अदद, पुदीना लिया था 1 गड्डी। तो ये इसमें डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूँगी, ढककर हम इसे पकाएंगे हल्की आंच पर। तो यहाँ पर टोटल सिर्फ 10 मिनट के लिए हमने इसे कवर कर देना है। 10 मिनट के लिए मैं ढक्कन लगा रही हूँ। 10 मिनट के बाद तो अब हमने इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डालना है कलर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच ऑरेंज फूड कलर बिरयानी वाला इसमें डाल दिया है। दोबारा से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है। पूरा किचन, पूरा घर हमारा महक रहा है इसकी खुशबू से। बिलीव मी, आप लोगों को ये अंदाज़ा तभी होगा जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चावल का एक एक दाना कितना जूसी, कितना परफेक्ट बना है, ये देखें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। हैदराबादी स्टाइल बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी है ये। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको देखने में ख़ुद भी फ़ील हो रहा होगा कि जब ये इतनी जूसी मसालेदार दिखने में लग रही है बिरयानी हमारी। आप इसे बिरयानी भी कह सकते हैं, पुलाव भी कह सकते हैं। जब आप इसे खाएंगे, इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा पुलाव वाला है, लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो आप इसे ये समझ के खाएंगे जैसे आप बहुत ही लजीज़ बिरयानी खा रहे हों। तो इसीलिए मैंने वीडियो में कहा था कि ना तो ये बिरयानी है ना पुलाव है, लेकिन जायका कोई इतना गज़ब का है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मेरी ये रेसिपी मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि एक बार नहीं, ज़िंदगी भर आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे और बार बार बनाने पर वाकई में मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए हम इसे डिश आउट कर लेते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत ही मज़े की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। मेहमानों के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं, ज़रूर बनाएं। अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।